नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन बाय नागेंद्र यादव में स्वागत है। यह स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का पार्ट 6 वीडियो है। इससे पहले मैं 5 वीडियो डाल चुका हूं और उसमें 89 क्वेश्चन कवर किया हूं। यह क्वेश्चन 19 से स्टार्ट होगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन एथलीट परफॉर्म स्पीड इज नॉट मैनिफेस्ट। कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक्शन एथलीट परफॉर्म करता है स्पीड को प्रदर्शित नहीं करता। तो क्वेश्चन नंबर 90 में है ए ऑप्शन नंबर, रिएक्टिंग द स्टार्टर पिस्टल्स। रिएक्टिंग टू द स्टार्टर्स पिस्टल, स्टार्टर के पिस्टल से रिएक्ट करना। बी है टाइम टेकन टू एकम्प्लिश ए टास्क। टाइम टेकन यानी टास्क को पूरा करने में लिया गया समय। और सी है रेपिटेशन ऑफ टास्क परफॉर्म इन द ए शॉर्ट टाइम, यानी कि एक कम समय में टास्क को परफॉर्म करने के लिए पुनरावृत्ति जो रेपिटेशन है। टाइम टेकन इन आर्म हैंग, टाइम टेकन इन आर्म हैंग। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। यह स्पीड को प्रदर्शित नहीं करता है, टाइम टेकन इन आर्म हैंग। क्वेश्चन नंबर है 91, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ मोटर फिटनेस इज लिस्ट इन्फ्लुएंस बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स सच ए ट्रेनिंग। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जिसका कम प्रभाव, लिस्ट इफेक्ट पड़ता है, बाहरी प्रभाव पड़ता है, जैसे कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। तो स्पीड, कार्डियोवैस्कुलर एफिशिएंसी, मस्कुलर एंडुरेंस और मस्कुलर स्ट्रेंथ। तो स्पीड ऐसा कंपोनेंट है, फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट है, मोटर कंपोनेंट है जो ट्रेनिंग का इस पर कम प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यह जेनेटिक फैक्टर है और ये जेनेटिक पर, मसल फाइबर पर डिपेंड करता है। जिसके बॉडी में ज़्यादा स्लो टिच फाइबर होंगे उसमें स्पीड जिसके बॉडी में फास्ट टिच फाइबर ज़्यादा होंगे उसमें स्पीड अधिक होगी, और जिसमें स्लो टिच फाइबर ज़्यादा होंगे उसमें एंडुरेंस अधिक होगा। और कार्डियोवैस्कुलर एंडुरेंस की बात करें, एफिशिएंसी की बात करें कि हार्ट और वेसल्स, कार्डियोवैस्कुलर का मतलब होता है हार्ट और वेसल्स की क्षमता, और मस्कुलर एंडुरेंस का मतलब होता है थकी हुई अवस्था में देर तक कार्य करने की क्षमता, पेशी की क्षमता। और मस्कुलर स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने की पेशीय क्षमता। क्वेश्चन नंबर 92 है, इन स्पोर्ट्स jargons which of the following activities action is not considered a close skill activity। कहा है कि जैसा शब्दावली दिया गया है, जैसा कि स्पोर्ट्स में शब्दावली दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक्टिविटी है जो क्लोज स्किल एक्टिविटी नहीं है। क्लोज और ओपन, दो वर्ड सुनते होंगे, क्लोज और ओपन। तो स्पोर्ट्स में भी क्लोज स्किल चलती है और ओपन स्किल। क्लोज स्किल का मतलब होता है कि एक कंडीशन मूवेबल होती है और एक कंडीशन स्थिर होती है। जिस प्रकार आप बैडमिंटन में सर्विस कर रहे होते हैं तो आप मूवेबल होते हैं, लेकिन जहाँ सर्विस करेंगे वो प्लेस स्थिर रहता है। उसी प्रकार जिस प्रकार आप थ्रो कर रहे होते हैं तो एक कंडीशन मूवेबल होती है और एक कंडीशन रेस्ट पे रहती है। शूटिंग में हुआ, एक कंडीशन मूवेबल होती है, एक कंडीशन स्टेबल होती है, तो उसको बोलते हैं क्लोज स्किल। और ओपन स्किल का मतलब होता है कि दोनों कंडीशन मूवेबल होती है। जिस प्रकार आप हॉकी में गेंद लेके जा रहे हैं और आपके सामने अपोनेंट है तो ये कंडीशन मूवेबल होती है, यानी कि जिस भी एक्टिविटी में आपको हिंड्रेंस ना हो, बाधाएं ना हो, उसको बोलते हैं क्लोज स्किल। और जिसमें अपोनेंट फेस टू फेस सामना कर रहा है, मूवेबल हो कंडीशन, उसको बोलते हैं ओपन स्किल। और जिसमें परिस्थिति एक सामान्य है, स्थिर है, एक मूवेबल है, उसको बोलते हैं क्लोज स्किल। तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक्टिविटी है जो क्लोज स्किल नहीं है। तो वाल्टिंग इन जिम्नास्टिक, वाल्ट स्थिर होता है, जिम्नास्टिक प्रदर्शन करता है, तो ये नहीं होगा। और सी है डाइविंग इन स्विमिंग, स्विमिंग में डाइविंग प्लेटफॉर्म स्थिर होता है। बॉक्सिंग और सर्विस इन टेनिस, तो सर्विस इन टेनिस में भी एक कंडीशन समान होती है, लेकिन बॉक्सिंग में दोनों अपोनेंट मूवेबल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 39 है,
39 क्वेश्चन है, एट व्हाट परसेंट डज द इंटेंसिटी ऑफ ट्रेनिंग लोड फॉर स्पीड डेवलपमेंट कमेंस एंड ग्रेजुअली मूव टू 100%। यहाँ कहा है कि लोड ऑफ इंटेंसिटी कितना स्पीड डेवलप करने के लिए कितने परसेंटेज से हम 100% की तरफ मूव करते हैं। स्पीड डेवलप करने के लिए कितने परसेंट इंटेंसिटी से, लोड इंटेंसिटी से हम 100% की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन नंबर सी सही है, 75%। क्वेश्चन नंबर 94 है, एज पर पेस कॉन्सेप्ट इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर स्प्रिंग एबिलिटी एथलीट शुड इंगेज इन शॉर्ट स्प्रिंट फॉर्म। यानी कहा है कि पेस कॉन्सेप्ट के अवधारणा के द्वारा, जैसा कि पेस रेसिंग अवधारणा के द्वारा यदि हम एक सीक्वेंस में स्प्रिंटिंग एबिलिटी को डेवलप करना चाहते हैं तो हमें कौन से कितने मीटर के लिए, कितने शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट स्प्रिंट के लिए इन्वॉल्व होना होगा। तो 20 से 40 मीटर, 40 से 50 मीटर और 50 to 60 मीटर और 60 to 70 मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। यानी कि हमें अगर स्प्रिंट डेवलप करना हो, शॉर्ट स्प्रिंट यानी कि 20 से 40 मीटर में इन्वॉल्व होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 95 है कि द बेस्ट रिजल्ट इन टर्म ऑफ फिटनेस डेवलपमेंट आर डिराइव फ्रॉम सर्किट ट्रेनिंग व्हेन देयर इज कॉम्बिनेशन ऑफ। यानी कहा है कि द बेस्ट रिजल्ट इन टर्म ऑफ फिटनेस डेवलपमेंट के बेस्ट रिजल्ट के लिए, फिटनेस डेवलपमेंट के बेस्ट अच्छे रिजल्ट के लिए सर्किट ट्रेनिंग में जब हम दो चीज़ का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो बेस्ट रिजल्ट क्या आता है। यानी कहा है कि जब हम सर्किट ट्रेनिंग में दो का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो हमारा रिजल्ट बेस्ट आता है और फिटनेस डेवलप अच्छा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है, कौन कौन सा कॉम्बिनेशन होना चाहिए। स्ट्रेंथ एंड स्पीड एक्सरसाइज, बी है स्पीड एंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, और सी है एरोबिक एक्सरसाइज एंड वेट रेसिस्टेंट वर्कआउट यानी भार प्रतिरोध वर्कआउट, डी है ट्रेडमिल रनिंग और फिजिकल ट्रेनिंग एक्सरसाइज। तो ऑप्शन नंबर इसमें 95 का सी सही है, यानी एरोबिक एक्सरसाइज और वेट प्रतिरोध वर्कआउट। क्वेश्चन नंबर 96 है, व्हाट इज द सेंट्रल कोर ऑफ सर्किट ट्रेनिंग। कहा है कि सर्किट ट्रेनिंग का सेंट्रल कोर क्या है। सेंट्रल कोर का मतलब मुख्य बिंदु क्या है। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए है एक्सरसाइज इंटेंसिटी यानी कि एक्सरसाइज की तीव्रता, एक्सरसाइज बी है एक्सरसाइज डेंसिटी एक्सरसाइज का घनत्व, और सी है एक्सरसाइज वॉल्यूम एक्सरसाइज का आयतन, और डी है एक्सरसाइज कंटिन्यूटी यानी कि एक्सरसाइज का निरंतरता। तो इसमें कोर जो सर्किट ट्रेनिंग का बिंदु होता है, कोर होता है, और इसमें ऑप्शन नंबर डी है एक्सरसाइज की कंटिन्यूटी बनती रहती है। और इसमें 10 से 12 स्टेशन होते हैं और हर स्टेशन में अलग अलग डिफरेंट मसल्स की एक्सरसाइज होती है। क्वेश्चन नंबर 97 है, इफ एट एनी स्टेज सर्किट ट्रेनिंग इज फाउंड ओवर स्ट्रेनिंग इट वुड बी बेटर टू। इफ एनी स्टेज, यदि किसी स्टेज में सर्किट ट्रेनिंग अगर ओवर स्ट्रेनिंग पाई जाती है तो यह बेटर होगा। क्या ऑप्शन नंबर है, फुल स्टॉप टू इट एट वंस, पुट ए फुल स्टॉप टू इट एट वन, और बी है चेंज द सम अदर काइंड ऑफ फिटनेस डेवलपमेंट टेक्निक, या सी ब्रिंग ओवर द इंटेंसिटी ऑफ वॉल्यूम ट्रेनिंग, डी है कंसल्ट द कोचेज और एन एक्सपर्ट्स। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, चेंज सम अदर काइंड ऑफ फिटनेस डेवलपिंग टेक्निक यानी कि फिटनेस डेवलप करने की टेक्निक को कुछ चेंजिंग करना होगा। ये अगर दिया है कि यदि किसी स्टेज में सर्किट ट्रेनिंग
ओवर स्ट्रेनिंग होती है तो ओवर होती है, तो हमें यह करना चाहिए कि जो फिटनेस डेवलप करने का प्रकार टेक्निक है उसको कुछ चेंज कर देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 98 है कि बीइंग ए हाईली स्पेशलाइज्ड फिटनेस ट्रेनिंग मेथड, सर्किट ट्रेनिंग शुड बी यूज बाई। बीइंग ए हाईली स्पेशलाइज्ड फिटनेस ट्रेनिंग मेथड, सर्किट ट्रेनिंग शुड बी यूज बाई, यानी कि अगर दिया है कि फिटनेस ट्रेनिंग विधि अगर विशेष रूप से हाईली स्पेशलाइज है, विशिष्ट है, तो सर्किट ट्रेनिंग यूज करना चाहिए। सर्किट ट्रेनिंग यूज करना चाहिए। क्या? एथलीट पार्टिसिपेट इन कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स, एथलीट यानी कि पार्टिसिपेट कर रहा है कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में, या बी हाईली ट्रेंड एंड फिट एक्सरसाइजर, हाईली ट्रेंड एंड फिट एक्सरसाइजर जो हाईली ट्रेंड हो और एक्सरसाइज के लिए फिट हो। सी है दोज डन हार्ड लेबोरियस वर्क इन फील्ड, दोज हार्ड यानी कि कोई व्यक्ति अगर वर्क फील्ड में लेबोरियस मेहनती हो। और डी है एथलीट पार्टिसिपेट इन पावर एंडूरेंस स्पोर्ट, एथलीट पावर और एंडूरेंस स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता हो। तो क्वेश्चन नंबर 98 का है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यानी कि एथलीट पार्टिसिपेट इन कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब क्वेश्चन नंबर 99 की बात करते हैं। इन स्पोर्ट्स पैरालेंस टेक्निक इज डिफाइंड, इन स्पोर्ट्स पैरालेंस टेक्निक इज डिफाइंड एज द मोटर प्रोसीजर अडॉप्ट टू कोप विथ टैकल, यानी कि स्पोर्ट्स पैरालेंस शब्दावली में कहा गया है कि टेक्निक एक ऐसी मोटर प्रोसीजर है, गामक प्रक्रिया है जो एडॉप्ट और टैकल करती है। क्या करती है? कॉम्पिटिटिव स्ट्रेस को यानी प्रतियोगितात्मक तनाव को, और बी है सिचुएशनल एंग्जाइटी को यानी कि स्थिति परक घबराहट को, और ए है मोटर टास्क को, और डी है सी है मोटर टास्क, और डी है स्पेसिफिक सिचुएशन विशेष परिस्थिति। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है, सॉरी ए मोटर टास्क। जैसा कि टेक्निक की डिफिनेशन बताई गई है कि टैकलिंग ए मोटर टास्क, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। टेक्निक के बारे में बता दें कि टेक्निक क्या होती है कि यह एक इफेक्टिव तरीका है, विधि है जिसमें कम एफर्ट लगाकर कम समय में अधिक से अधिक रिजल्ट प्राप्त किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 100 है व्हाट पर्पस डू टेक्निक सर्व इन इंड्योरेंस स्पोर्ट। जो स्पोर्ट्स में इंड्योरेंस स्पोर्ट्स में जो टेक्निक प्रयोग की जाती है उसका पर्पस क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है। इंड्योरेंस अगर स्पोर्ट्स है, कोई जैसे लॉन्ग डिस्टेंस रनर है तो वो अगर टेक्निक यूज कर रहा है तो उसका पर्पस क्या होता है। उसका मेन पर्पस यही होता है कि वह अपने एनर्जी एक्सपेंडिचर को, जो एनर्जी ज़्यादा खर्च हो रही है उसको कम करे। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, रिड्यूस एनर्जी एक्सपेंडिचर। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर कोई स्प्रिंट वाला हो, अगर खिलाड़ी और टेक्निक यूज कर रहा हो तो वह सोचता है कि मोमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो उसका मोमेंट की फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा हो, हायर हो, और स्ट्राइड लेंथ हायर हो। क्वेश्चन नंबर 101 है नो अदर सिंगल एबिलिटी कैन हेल्प क्वालिटी ऑफ लाइफ मोर देन इंक्रीज, यानी कि कोई भी सिंगल एबिलिटी जो होती है, कोई भी सिंगल योग्यता एबिलिटी लाइफ के क्वालिटी में हेल्प नहीं कर सकती, बजाय मोर देन इंक्रीज ओवरऑल स्ट्रेंथ। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। कहा है कि कोई भी एबिलिटी, सिंगल एबिलिटी लाइफ के क्वालिटी को इससे ज़्यादा बढ़ा नहीं सकती। ऑप्शन नंबर सी है ओवरऑल स्ट्रेंथ। क्वेश्चन नंबर 102 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज रेगुलेटरी स्पोर्ट्स, मतलब कहा है कि निम्नलिखित में से कौन रेगुलेटरी स्पोर्ट्स के अंतर्गत आते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर ए का ऑप्शन नंबर ए है जिम्नास्टिक, फिगर स्केटिंग एंड डाइविंग, और जूडो, रेसलिंग और बॉक्सिंग। सी है हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, और डी है सेलिंग, मोटर स्पोर्ट्स एंड इक्वेस्ट्रियन इवेंट। यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। यह रेगुलेटरी स्पोर्ट्स के अंदर आता है जिसमें रेगुलेट किया जाता है, संचालित किया जाता है। रेगुलेट, जो इनका नाम रेगुलेटरी स्पोर्ट दिया गया है। सेलिंग का मतलब जंप करना ऊपर से हवा, एयर में, एयर सेलिंग हो गया। मोटर स्पोर्ट्स जैसे आप फार्मूला 1 को देख लीजिए। इक्वेस्ट्रियन इवेंट, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 103 है कि एन एक्शन या स्ट्रेटजी केयरफुल प्लान टू अचीव ए स्पेसिफिक एंड इज कॉल्ड। यानी कि कहा है कि एक एक्शन, ये क्रिया या स्ट्रेटजी केयरफुल, अगर सतर्कतापूर्वक अगर प्लान करते हैं तो उसका विशेष उद्देश्य अचीव करने का अंत यही होता है। अगर आप किसी एक्शन को और स्ट्रेटजी को केयरफुली प्लान करते हैं तो उसका एंड होता है, उसका विशेष एंड क्या होता है? टैक्टिस होता है, टैक्टिक होता है, टेक्निक होता है, ट्रिक होता है और स्किल होता है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 103 का ऑप्शन नंबर ए सही है, टैक्टिक। टैक्टिक का मतलब होता है कि प्रतियोगिता के दौरान अपने अपोनेंट से पार पाने के लिए जो चीज़ हम यूज करते हैं उसे टैक्टिक बोलते हैं, उसे पार पाने के लिए, उसे विनर, उसे हराने के लिए। और टेक्निक होती है टैकलिंग द मोटर टास्क, और स्किल का मतलब होता है ऑटोमेटाइजेशन ऑफ टेक्निक, टेक्निक का ऑटोमेटाइजेशन हो जाना। क्वेश्चन नंबर 104 है एट विच % ऑफ मैक्सिमम इफर्ट शुड ए पर्सन एक्सरसाइज लो इन ऑर्डर टू प्रमोट फैट बर्निंग हिज या हर बॉडी। यानी कि यदि कोई एक व्यक्ति फैट बर्न करना चाहता है तो वह कितने परसेंटेज इंटेंसिटी रखेगा कि उसका फैट बर्न होगा। वर्कलोड की इंटेंसिटी कितने % रखेगा कि एक व्यक्ति का फैट बर्न होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 20 से 40% तक लोड की अगर वह इंटेंसिटी रखता है तो उसका फैट बर्न होगा। क्वेश्चन नंबर 105 है रनर पर्टिकुलरली बेनिफिट फ्रॉम वार्मिंग एक्सरसाइज बिकॉज। जो रनर्स होते हैं वह विशेष रूप से वार्मिंग करते हैं, वार्मिंग अप करते हैं। क्यों करते हैं वार्मिंग अप? कि देयर कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम गेट्स रेडी फॉर इंश्योरिंग एक्शन स्पीडली, ताकि उनका कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम रेडी हो जाए और वह तेजी से एक्शन करने के लिए तैयार हो जाए। और बी है ए लिटिल इफर्ट दे स्टैंड टू गेन ए लॉट, यानी एक छोटे इफर्ट में वह ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और सी रनिंग इनकॉर्पोरेट ओनली ए लिमिटेड रेंज ऑफ मूवमेंट, यानी कि जो उनका जो मूवमेंट है, रेंज ऑफ मोशन है, मूवमेंट यानी रेंज ऑफ मूवमेंट है, वो रनिंग के कंडीशन में हो जाए, एक लिमिटेड कंडीशन में। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, रनिंग इनकॉर्पोरेट्स ओनली ए लिमिटेड रेंज ऑफ मूवमेंट। अब क्वेश्चन नंबर 106 है और इस वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन है। इसी तरह मैं कंटिन्यू करता रहूँगा वीडियो, और जब तक 200 क्वेश्चन ट्रेनिंग का नहीं करा लूँगा तब तक वीडियो हमारी कंटिन्यू रहेगी। उसके बाद कोई दूसरे टॉपिक्स, बायोमैकेनिक्स या स्पोर्ट्स मैनेजमेंट या फिजिकल एजुकेशन की हिस्ट्री, किसी न किसी पे मैं टॉपिक लेकर आता रहूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 106 है व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ में बी एग्जिबिटेड ओनली ए एक्सट्रीम एनर्जी सिचुएशन रेदर देन इन एनी स्पोर्ट्स। यानी कहा है कि किस प्रकार की स्ट्रेंथ एक्सट्रीम एनर्जी इमरजेंसी सिचुएशन में, किस प्रकार की स्ट्रेंथ हाईली इमरजेंसी आपातकालीन परिस्थिति में अपने स्ट्रेंथ को शो करती है, प्रदर्शित करती है। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ
रिलेटिव स्ट्रेंथ, स्पीड स्ट्रेंथ और एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ ही एक्सट्रीम एनर्जी सिचुएशन, यानी कि इमरजेंसी सिचुएशन में अपनी हाईली स्ट्रेंथ को शो करती है। अब एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ की बात करें कि स्ट्रेंथ मोर देन योर बॉडी साइज, यानी कि आपके साइज और शरीर के वेट के हिसाब से अधिक मैक्सिमम स्ट्रेंथ को एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ कहते हैं। और रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो रिलेटिव स्ट्रेंथ वो होती है जो आपके बॉडी साइज यानी आपका वेट भार के अकॉर्डिंग जो स्ट्रेंथ होती है उसको रिलेटिव स्ट्रेंथ करते हैं। और मैक्सिमम स्ट्रेंथ वेट लिफ्टरों में देखी जाती है। तो इस प्रकार मैं आज कुछ क्वेश्चन कवर करने की कोशिश किया हूँ पार्ट 6 वीडियो में। इसी तरह आप लोग वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपके जो दोस्त फिजिकल एजुकेशन से प्रिपरेशन कर रहे हैं, DSSB हो गया, KVS हो गया, NVS हो गया, नेट हो गया, तो आप लोग उन्हें शेयर करें और कुछ न कुछ कमेंट जरूर डालें कहाँ आपको नहीं समझ में आ रहा है, ताकि मैं उसमें करेक्शन करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।